नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ के एक और चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार जो हैं अभी सुरक्षित होंगे। जैसा कि इंडिया के कई स्टेट्स में जो है अभी कोरोना की संक्रमण जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जितनी बचाव हो सके उसमें जो है आप सावधानियां बरतें। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने स्ट्रेडल के बारे में डिस्कस किया था। स्ट्रेडल क्या होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल कब बनाने चाहिए, लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या प्रॉब्लम है और शॉर्ट स्ट्रेडल का क्या फ़ायदा है, मैक्सिमम प्रीमियम डीके हम जो है कैसे गेन कर सकते हैं, और कुछ इफ एंड बट हो जाए, अंडरलाइंग एसेट जो है हमारी ब्रेक इवन के बाहर चला जाए तो एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है हम प्रॉफिट में निकल सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट आ जाए तो कैसे लॉस को भी थोड़ा कम कर सकते हैं। ये हमने जो है वहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी जो है स्ट्रेडल में कुछ इशू थे। क्या इशू थे? वो सभी इशू जो ऑप्शन सेलर के साथ रहते हैं वो इशू स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेडल में है, क्योंकि हम जो है वहाँ पे नेट प्रीमियम सेल कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इशू क्या, वहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है। अगर अंडरलाइंग स्टॉक वन वे रैली करता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है, वन साइड जो लेग है कॉल की या पुट की जो हमने शॉर्ट किया हुआ है वो हमको जो है अनडिफाइंड रिस्क जो है हमको एक्सपोजर देता है। तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट स्ट्रेडल में था। दूसरा जो है एडजस्टमेंट कई बार जो है वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर इंडेक्स या स्टॉक जो है जिसका हमने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया है, अगर वो गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था वो निफ्टी का था। निफ्टी 200, 250, 300 पॉइंट जो है काफ़ी एक जो है बड़ी गैप डाउन या गैप अप कह सकते हो। नॉर्मली जो है इंडेक्स थोड़े डाइल्यूटेड रहते हैं, 2.5-3% से ज़्यादा जो है आपको नॉर्मली नहीं मिलते। लेकिन स्टॉक्स के केस में जो है ये नंबर कितना भी हो सकता है, सिर्फ डाउन ही नहीं अप भी जो है हो सकता है 10%, 15%, 20%। इवन लार्ज कैप के ब्लू चिप जो स्टॉक हैं उनमें भी जो है हमने कई बार देखा है 10% के, 15% के जो है अप आ जाते हैं ओपनिंग टाइम पे ही। जो है गैप डाउन भी 20% तक के कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक जो है हो जाते हैं। तो मैंने आपके साथ इन्फोसिस का एग्जांपल भी शेयर किया था कि इन्फोसिस में कैसे जो है गैप अप होने पे लॉस की सिनेरियो हमको देखने पड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टॉक गैप डाउन या गैप अप हो तो एक लिमिट के बाद जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे भी तो जो लॉस ऑलरेडी गैप डाउन में हुआ है उसको अमेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खास करके स्टॉक में जो कि 10%, 12% की गैप डाउन या गैप अप जो है सिचुएशन दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो है कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे नेट प्रीमियम सेल कर रहे हैं तो हमारा मार्जिन जो है ब्लॉक होगा। जैसा कि ऑप्शन बायर को फ़ायदा होता है, सिर्फ उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, वैसा जो है यहाँ पे नहीं है। तो कैपिटल ट्रेड के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ओके, तो ये इशू जो है शॉर्ट स्ट्रेडल में हमारे साथ थे। इन इशू को दूर कैसे कर सकते हैं? तो हमारी दो रिक्वायरमेंट है, एक तो जो लॉस है प्री डिफाइंड हो और दूसरा जो है कैपिटल कम लगे। तो ये इशू हमने, आपको ध्यान होगा जब ऑप्शन सेलिंग की बात की थी उसके बाद में हमने स्प्रेड में कवर किया था। स्प्रेड क्या था? बाइंग के और सेलिंग के जो म्यूचुअल बेनिफिट है उन दोनों को कंबाइन कर दे तो वो स्प्रेड बनते हैं। ओके, तो आज जो है हम जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं वो एक किस्म से एक स्प्रेड ही है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो शॉर्ट स्ट्रेडल है उसको हमने सिर्फ सेफ्टी के साथ हेज कर दिया है। ओके, उसको बोलते हैं आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई क्या है? आयरन फ्लाई एक जो है आप कह सकते हो कि कॉल का और पुट का क्रेडिट स्प्रेड है। इसमें जो शॉर्टेड स्ट्राइक है कॉल की और पुट की वो सेम है। आपको क्रेडिट स्प्रेड ध्यान होंगे। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? जहाँ पे हम जो है प्रीमियम गेन करते हैं, यानी कि नेट जो है प्रीमियम हम सेल कर रहे हैं, प्रीमियम टेक कर रहे हैं, उसको हम क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। तो कॉल के क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्या है कि हमने महंगा स्ट्राइक इन द सेंस जिसका प्रीमियम ज़्यादा है, ओके, वो जो है सेल किया है, और सस्ती स्ट्राइक जिसका प्रीमियम कम है वो बाय किया, तो वो क्रेडिट स्प्रेड बनता है। तो कॉल का और पुट का क्रेडिट स्प्रेड बना दे जिसमें जो शॉर्टेड स्ट्राइक है वो सेम रहे, उसको जो है हम आयरन फ्लाई बोलते हैं। और आपको ध्यान होगा कि सेम शॉर्टेड स्ट्राइक क्या बनता है? स्ट्रेडल बनता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो स्ट्रेडल है उसको अगर हम स्प्रेड बना दे, हेज कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? आयरन फ्लाई। ओके, तो आयरन फ्लाई क्या है? एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है जिसमें कॉल और पुट जो है क्रेडिट स्प्रेड है और शॉर्टेड स्ट्राइक जो है सेम है, और इसमें भी जो है स्ट्रेडल की तरह न्यूट्रल पोजीशन बनती है,
स्टॉक पे अंडरलाइंग पे हमको जो है कोई फिजिकल सेटलमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सेम टाइप पे सेम स्ट्राइक जो है सेल भी कर रखी है और बाय भी कर रखी है, तो हमको वो इशू नहीं है। और जो बाय कर रखा है हमने लेग जो हेज के लिए, और बाय में आपको पता है राइट्स मिलते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं मिलते, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यूट्रल स्ट्रेटजी है हमारा, जो मेन यहाँ पे मोटिव है वो है प्रीमियम डीके का गेन करना। ओके, तो आइडिया और कंसेप्ट क्या है आयरन फ्लाई का? वही है जो हमारा स्ट्रेडल में था, शॉर्ट स्ट्रेडल में था, क्या कि टाइम पैसेज के साथ जो है हमें बेनिफिट होगा प्रीमियम डीके का। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि हमने जो है अनलिमिटेड रिस्क था उसको बार कर दिया, यानी कि उससे ज़्यादा जो है रिस्क कभी नहीं है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। वही जो कंसेप्ट था शॉर्ट स्ट्रेडल का कंसेप्ट अब भी वही है, जो मैक्सिमम रिस्क है वो लिमिटेड कर दिया। क्या कंसेप्ट था वहाँ पे कि हमें जो है अंडरलाइंग पे, स्टॉक पे या इंडेक्स पे जिसके हमने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाए हैं, उस स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, एक डायल्यूटेड मूवमेंट आएगी। जो स्ट्राइक हमने चूज की है उसके आसपास जो है एक्सपायरी होगी और हमको जो है मैक्सिमम प्रीमियम का फ़ायदा होगा। तो वही कंसेप्ट जो है आयरन फ्लाई का है। हम जो है एक स्ट्राइक का कॉल और पुट सेल कर रहे हैं और साथ में जो हेज कर दिया है। अगर मार्केट यानी कि इंडेक्स या फिर स्टॉक उस शॉर्टेड स्ट्राइक के पास एक्सपायरी होगी तो हमको जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो पे ऑफ कैसा बनेगा? तो आपको ध्यान होगा स्ट्रेडल में जो है हमारा पे ऑफ कैसा बना था। स्ट्रेडल में जो है हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा बना था, हमारी जो सिलेक्टेड स्ट्राइक थी वहाँ पे हमको मैक्सिमम जो है प्रीमियम मिलता था और उसके ऊपर जो है हमको जो है ब्रेक इवन रेंज मिलती थी। ओके, ये जो है हमारी लोअर रेंज थी, ये जो है हमारी अपर रेंज थी, और ये जो है हम यहाँ पे इस स्ट्राइक पे कॉल और पुट जो है शॉर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉल और पुट बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी ब्रेक इवन रेंज टूटती है तो मार्केट के ऊपर जाने की वजह कॉल क्या कर रहा है, लॉस दे रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम जो है यहाँ पे कहीं पे भी हम जो है एक कॉल बाय कर लेंगे। ओके, और सेम टाइप पे अगर मार्केट इस ब्रेक इवन को तोड़ करके, मार्केट यानी कि इंडेक्स या स्टॉक जिसको भी हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो तोड़ करके नीचे जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहले से ही एक पुट बाय कर लेंगे। ओके, तो क्या होगा अगर स्टॉक ने हमारे अकॉर्डिंगली मूव नहीं दिया, ब्रेक इवन रेंज टूटती है तो ऊपर जाएगा, तो ये बाय कॉल है, ये हमको इस कॉल के अगेंस्ट जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर देगा। इससे ज़्यादा जो है हमको फिर लॉस नहीं होगा। और जब हम मार्केट नीचे जाएगी तो ये जो बाय पुट है, ये जो बाय पुट है इस शॉर्टेड पुट के लॉस को कवर कर देगा। ओके, तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, आप यूँ समझ सकते हो कि हम जो है दो स्प्रेड बना रहे हैं। स्प्रेड का पे ऑफ आपको ध्यान होगा, क्रेडिट स्प्रेड जो है कैसे बनता है पुट का और कॉल का। तो आप जब याद करोगे तो आपको पता है कि हमने जो है क्रेडिट स्प्रेड में ऐसा जो है वहाँ पे बनाया था कि हमको ऐसा प्रॉफिट होगा क्रेडिट स्प्रेड में। ठीक है, किसके क्रेडिट स्प्रेड में? हम जो है यहाँ पे कॉल के और पुट के दोनों ही बना रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों आप इसको ड्रॉ करोगे तो दोनों आप जब ड्रॉ करोगे तो आपका जो है कुछ ऐसा जो है यहाँ पे ऑफ जो है बनेगा कॉल का और पुट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी वो स्ट्राइक है जो आपने शॉर्ट की हुई है, यहाँ पे जो है वो स्ट्राइक है जो आपने यहाँ पे बाय की हुई है। तो जब इन दोनों के पे ऑफ को आप मिला दोगे तो आप देखिए कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमारा यहाँ कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम जो लॉस है वो यहाँ पे आ रहा है। तो जो नेट पे ऑफ हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा पिरामिड जैसा बन जाएगा। ये हमारा ब्रेक इवन है। ओके, और यहाँ पे जो है हमारा मैक्सिमम हमको गेन मिला है और यहाँ पे जो है हमने हेज कर दिया है, तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस बनेगा। ओके, अब ये मैक्सिमम लॉस कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हमने कॉल की कौन सी स्ट्राइक बाय की है, यानी कि जो नेट प्रीमियम का डिफरेंस है बाइंग का और सेलिंग का कॉल साइड में, उस पर डिपेंड करेगा। और सेम ऐसा ही जो है पुट में डिपेंड करेगा। नॉर्मली ये बैलेंस होंगे अगर दोनों साइड हमने कॉल और पुट जो बाय की है सेम विड्थ है, सेम दूर है स्ट्राइक से। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम जो है एग्जांपल लेते हैं 14,500 का एग्जांपल लेते हैं। ओके, आपने जो है 14,500 की स्ट्राइक यहाँ पे शॉर्ट की है निफ्टी की, तो यहाँ पे आपने 14,500 की कॉल शॉर्ट की है, 14,500 की पुट शॉर्ट की है। अब अगर आप 300 पॉइंट ही दूर पे कॉल बाय करते हो, 300 पॉइंट दूर पे अगर आप पुट बाय करते हो तो आपको जो है एक बैलेंस
आयरन फ्लाई ऐसे मिलेगा। ओके, जिनकी दोनों ही लेग जो है वो इक्वल लॉस आपको देगी, मैक्सिमम जो है यहाँ पे नहीं होगी। आप इसको समझ रहे हो। अगर आप इसको अनबैलेंस करना चाहते हो, अनबैलेंस का क्या मतलब है, क्या आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा, नीचे जाने के रिस्क है, तो नीचे जो है हमें जो है सिक्योर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, जो कॉल आपने यहाँ पे बाय किया वो कॉल जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो, उससे जो है आपका पे ऑफ थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे जो है आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है प्रीमियम कॉल का कम पे करना पड़ेगा, आपको रिस्क जो है इस साइड है, इसलिए आपने जो है इसको कवर किया है। आपको लग रहा है कि आपका व्यू जो है मार्केट पे थोड़ा सा डाइल्यूटेड से नेगेटिव है, यानी कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो इसलिए जो है ये रिस्क जो है ज़्यादा नहीं ले सकते, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक ऐसे ही आप जो है बुलिश सिनेरियो में कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या फिर ऊपर जाएगा, तो आप जो है पुट थोड़ी दूर के बाय कर सकते हो, कम प्रीमियम कर सकते हो, और कॉल जो है नज़दीक का कर सकते हो, तब जो है आपकी जो बैलेंस है इस साइड जो है थोड़ा झुकाव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको प्रीमियम कितना मिलेगा और क्या हमारा जो है यहाँ पे ब्रेक इवन बनेगा, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो जो है हमारा प्रीमियम हमने शॉर्ट किया कॉल और पुट। ओके, तो जो हमने यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट किया वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे प्रीमियम गेन होगा। ओके, तो उसमें से हम जो है जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने ये स्ट्राइक जो है पुट की साथ में बाय कर ली है, और यहाँ पे जो है ये स्ट्राइक हमने कॉल की बाय कर ली है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है प्रीमियम गेन किया, इसको जो है हम लिख सकते हैं प्रीमियम कलेक्टेड लिख देते हैं, और सेम टाइम पे जो कॉल का और पुट का हमने प्रीमियम पे किया है वो उसको जो है हम प्रीमियम पी लिख देते हैं। ओके, तो जो ये नेट डिफरेंस होगा वही हमारा मैक्सिमम प्रीमियम होगा। तो ये जो प्रीमियम है ये हमारा ऐसे ड्रॉ होगा, आप समझ रहे हो। तो मैक्सिमम प्रीमियम जो है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जो ये दोनों का डिफरेंस होगा, नेट प्रीमियम शॉर्टेड माइनस नेट प्रीमियम जो है हमने पेड किया है, तो जो बैलेंस बचेगा, जो प्रीमियम नेट हम गेन कर रहे हैं शॉर्टेड माइनस बोट का, तो उसको जो है ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बचेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट वही है जैसे स्ट्रेडल में था, लेकिन यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, आपको ध्यान होगा हमने एग्जांपल लिया था 14,900 की स्ट्राइक का, तो 14,900 की स्ट्राइक पे उस टाइम जो है आपने अप्रोक्स 320 रुपये कलेक्ट किए थे कॉल के और पुट के दोनों के मिला करके। लेकिन जब आप कॉल और पुट बाय कर रहे हो, साथ में जो है आप कॉल और पुट बाय कर रहे हो, तब क्या हो रहा है, तब जो है आपको वो प्रीमियम कम हो जाएगा ना। जस्ट फॉर एग्जांपल कि उस केस में लगभग 120 रुपये प्रीमियम जो है कॉल का और पुट का था 300 पॉइंट दूर का। ओके, अभी हम रियल एग्जांपल ले भी लेंगे, तो 300 पॉइंट जब दूर है तो वो हमने कुछ प्रीमियम तो पे किया है, तो यहाँ पे हमने कलेक्ट कितना किया था 320 रुपये, मान लेते हैं कि अप्रोक्स जो है उस टाइम पे 120 रुपये था, तो नेट प्रीमियम जो है हमारा 200 रुपये। तो स्ट्रेडल में क्या हो रहा था, स्ट्रेडल में जो है हमारा पे ऑफ जो है कुछ ऐसा बन रहा था, आपको ध्यान होगा हमारा जो है स्ट्रेडल में हमारा पे ऑफ ऐसा बन रहा था। स्ट्रेडल जो है ज़्यादा प्रीमियम दे रहा था हमको, रिवॉर्ड ज़्यादा दे रहा था, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा था। अब हमने रिस्क जो है कम कर लिया है, इंश्योरेंस जो है हमने साथ में बाय कर लिया है, हेज कर लिया है, तो जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो यहाँ पे जो है इतनी कम हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हो कि जो इतना कम हुआ है ये हमारी हेजिंग की कॉस्ट हो गई। तो ये हेजिंग का जो कॉस्ट है ये हमारे रिवॉर्ड में से कम हो गया, और ये जो है हमने यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगा दिया है। इतना कॉस्ट जो है हमको अनलिमिटेड लॉस से बचाएगा। तो प्रीमियम इसका जो है आप समझ सकते हो कितना मिलेगा, कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, जो आपने प्रीमियम नेट कलेक्ट किया है, यानी कि जो नेट सेल किया है उसमें से जो आपने पे करना पड़ेगा बाय वाली साइड का। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे हमने स्ट्रेडल के साइकिल डिस्कस किए थे, वैसे ही आपको जो है यहाँ पे भी साइकिल होंगे। यहाँ पे जो है आपको पहले दिन थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन जो है थोड़ा और ज़्यादा होगा, तीसरे दिन जो है थोड़ा और ज़्यादा होगा, और नेट जो प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये आपको एक्सपायरी पे ही मिलेगा, एक्सपायरी से कम नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गई। तो जैसे हम स्ट्रेडल ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड आपको सेम वैसे ही करना है। आपको जो टारगेट है यहाँ पे हो सकता है कि 1.5 दिन में 2 दिन में मिले, जितना प्रीमियम आपको वहाँ पे 1 दिन में मिल रहा था, यहाँ पे आपको जो है उतने प्रीमियम के लिए 2 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने जो जस्ट नेट जो है सिर्फ शॉर्ट किया था, और मार्केट अगर थोड़ी सी रेंज बाउंड में रहता है तो 1 दिन में ही जो है हमने देखा कि सिर्फ एक ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने पे 60 से 70 पॉइंट जो है, जो कि डिप्लॉयड कैपिटल पे लगभग 2-2.5% था, वो आराम से मिल जाता था सिर्फ 1 दिन की ओवरनाइट होल्डिंग पे, अगर मार्केट नेट क्लोजिंग जो है एक छोटी रेंज में देता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है हमने कलेक्ट जो किया उसमें से हमने पे भी किया है, यानी कि जब ये 300 वाले में से जब 60-70
रिड्यूस होगा तब तक जो हमने 120 जो बाय किया है वो बहुत जल्दी गिरेगा। क्यों गिरेगा? उसका रीज़न ये है उसके गिरने का, क्योंकि ये आउट द मनी है। अगर एटीएम वाले स्ट्रेडल का प्रीमियम 60 रुपये 70 रुपये डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमने बाय की हैं कॉल और पुट, उन दोनों में से भी लगभग जो है 40-45 रुपये रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको 60-70 के लिए शायद इसमें थोड़ा वेट करना पड़े। लेकिन अच्छी बात क्या है, वहाँ पे जो है आपका कैपिटल ज़्यादा लग रहा था, जो आई थिंक हमने जो डिस्कस किया था 1.65 से लेकर के 1.7 लाख के आसपास था। निफ्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली कितना रिस्क है, वो जो स्पैन प्रोफाइल जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मार्जिन अलग अलग रहते हैं। ओके, हम जो निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में जो है 1.7 लाख के आसपास था। वही काम जो है आप आयरन फ्लाई में आधे रेट में भी कर सकते हो। जो यहाँ पे आपको 1.7 लाख देने की जरूरत नहीं है, आप जो 75 to 80,000 पे कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी जो है मिल रही है और साथ में आपका प्रीमियम कम लग रहा है। तो आपको जो है टारगेट परसेंटाइज वाइज रखोगे तो भी आपका काम उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आयरन फ्लाई में 70 पॉइंट 80 पॉइंट के लिए रुकोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, या फिर जो आपकी रिटर्न के जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कितनी बार प्रॉफिट करोगे, वो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन आप अगर 70,000 के 2% पे अगर आप काम करना चाहते हो तो वो जो है आपको ज़्यादा नंबर ऑफ रिटर्न देगा, ज़्यादा बार आपकी जो है सक्सेस की उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें भी कंसेप्ट वही है, धीरे धीरे इसमें जो है जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी, अगर मार्केट या स्टॉक जो है शॉर्टेड स्ट्राइक के हमारे आसपास रहेगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा। स्ट्रेडल साइकिल आपने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक वैसे ही जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेट प्रीमियम जो है शॉर्टेड स्ट्राइक का रिड्यूस होगा तो साथ में बाय वाला भी रिड्यूस होगा, तो आपको नेट प्रीमियम कितना मिल रहा है परसेंटेज वाइज उसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेटर मिल सकता है, क्योंकि अभी जो इंडिया में है लास्ट ईयर जो सेबी ने रिवाइज मार्जिन किए थे, हेज जो पोजीशन है उसमें काफ़ी कम कैपिटल चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए। इसके लिए जो है आयरन फ्लाई आप देखोगे कई बार जो है आयरन फ्लाई स्ट्रेडल के इक्विवेलेंट या स्ट्रेडल से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे देते हैं कई स्टॉक्स में, कई इंडेक्स में, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू नेकेड स्ट्रेडल। ओके, तो ये आप समझिए कि जो पे ऑफ कैसे मिलेगा, जैसे हमने स्ट्रेडल के साइकिल थे वैसे ही था। मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी एक्सपायरी तक आपको प्रॉफिट होगा, पहले दिन दूसरे दिन जो है आपको ऐसे ही प्रॉफिट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाएगी। और अगर ब्रेक इवन के बाहर निकलता है तो आपके लॉस जो है स्टार्ट होंगे, और मैक्सिमम लॉस जो है आपको पहले से प्री डिफाइंड है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, जैसे कि हमारे क्रेडिट स्प्रेड में होता था वैसे ही यहाँ पे है। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे जो है आपको पे ऑफ मिलेंगे, कब प्रॉफिट होगा और कब जो है आपको लॉस होगा। इसमें भी जो है आप एडजस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया, ओके, तो आपको ऑलरेडी गेन मिल रहा है, आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा और गेन ले लेते हैं, तो जैसे हमने स्ट्रेडल में किया था, क्या किया था, एक शिफ्ट 2 शिफ्ट वैसे कर सकते हो। बाकी इसमें जो है तीसरा शिफ्ट जो बड़े शिफ्ट हैं वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस जो है आपके प्री डिफाइंड है। आप एक बार 2 बार करोगे तो मिनिमम लॉस में या फिर विदाउट लॉस भी इसमें निकल सकते हो। और इसमें जो है खास करके इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी जैसे में जिसमें थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे स्टॉक्स के जो इवेंट से पहले जब आप ट्रेड करते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमने जो इवेंट से प्ले आउट किया था वोलेटिलिटी रिड्यूस के लिए, आईवी रिड्यूस के लिए, तो उस केस में जो है ये ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा। ओके, तो अब बात आती है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट आपको ऐसे करना है कि आपको जो है जो स्ट्राइक है वो आप स्ट्रेडल के ब्रेक इवन पे बाय कर सकते हो। ब्रेक इवन का क्या मतलब है, हम अभी आपको जो है लाइव ऑप्शन चेन में दिखाएंगे कि ब्रेक इवन का क्या मतलब है, वहाँ पे आप समझोगे। दूसरा जो है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो क्या है कि कई बार जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है ऐसे रहती है कि जब आप पहले ऑप्शन शॉर्ट करते हो तो उसके लिए मार्जिन ब्लॉक हो जाता है, फिर जब आप बाय करते हो तो वो पोजीशन हेज में काउंट की जाती है। तो जो लोग स्प्रेड ट्रेड करते हैं या फिर जो आयरन फ्लाई है, या फिर जो आने वाले दिनों हम जो है डिफरेंट काइंड के बटरफ्लाई डिस्कस करेंगे, तो उस केस में जो है आप ये समझिए कि पहले जो है आपको बाय करना है। बाय करने के लिए आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप निफ्टी का कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, दोनों साइड का आपका इवन 100 रुपीज़ प्रीमियम है, तो आपको सिर्फ जो है 7,500 रुपीज़ ही चाहिए। 7500 रुपये में आपकी जो है बाय वाली लेग एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर जो है आपको सिर्फ 60-70 हज़ार रुपये चाहिए और दोनों जो है आप इसके जो लेग हैं शॉर्ट वाली स्ट्राइक है एग्जीक्यूट कर सकते हो। वरना क्या होता है कि आपने पहले पोजीशन लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि इस ट्रेड में आपको कैपिटल वैसे तो चाहिए 70 से 75 हज़ार रुपये ही, लेकिन
आपने सोचा कि 1 लाख रुपए है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपने क्या किया, आपने जो है शॉर्ट वाली पोजीशन पहले बना ली, लेकिन फिर जो है आप बाय कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे मार्जिन जो है पूरा आपका ब्लॉक हो गया, वो दिखा रहा है कि आपके पास पैसे कम है। तो जब आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो 20 लोट 25 लोट 50 लोट, तो ऐसा ना हो कि आपने शॉर्ट तो बना लिया, अब बाय नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि पहले बाय वाली पोजीशन में एंटर करो, फिर जो है आप शॉर्ट वाली में एंटर करो, या फिर जो है आप बास्केट ऑर्डर कर सकते हो। कई जो है ब्रोकर भी बास्केट ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीरोधा में है, इवन मोतीलाल ओसवाल में भी है। वहाँ पे जो आप एक साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि मेरे को ऑप्शंस की ये लेग में एक साथ एंट्री की चाहिए। ओके, तो वो आप जो है ऑर्डर ट्राई कर सकते हो। जिन ब्रोकर के पास ये फैसिलिटी नहीं है उसमें जो है आप ट्राई करो कि पहले बाय करो फिर सेल करो। ठीक ऐसी एग्जिट के टाइम पे पहले जो है आप शॉर्ट एग्जिट करो, उसके बाद में जो है आप बाय एग्जिट करो। इवन आई थिंक मेरे साथ जो है ये जब नए नए रूल आए थे लास्ट समर्स की बात है, मेरे साथ जो है आप स्टॉक्स में ऐसा हो चुका है। कुछ जो है लेग थी वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी थी, ऐसा ही कुछ वहाँ पे जो है, ये हम आयरन फ्लाई की बात करें, वहाँ पे मेरे पास आयरन काउंटर था। तो प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे क्या हुआ कि पहले जो है लॉन्ग पोजीशन थी वो निकाल दी। ओके, अब लॉन्ग पोजीशन निकालने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मार्जिन शॉर्टफॉल दिखा रहा था। अचानक से अकाउंट में जो है 15 से 20 लाख रुपए मार्जिन शॉर्टफॉल दिखा रहा था। एक्चुअली वो मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं था, लेकिन क्या कि हमने पहले लॉन्ग एग्जिट कर दी और फिर जो है शॉर्ट जो पोजीशन है वो अभी भी थी, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रोकर ने सारी पोजीशन जो है ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर दी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपकी दूसरी पोजीशन भी स्क्वेयर ऑफ हो जाए जो ऑलरेडी प्रॉफिट में थी, या फिर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे, या फिर जो भी है वो पोजीशन भी आपकी स्क्वेयर ऑफ ना हो जाए। तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप एंट्री के टाइम पे पहले बाय एग्जीक्यूट करो, और जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप जो है पहले शॉर्टेड एग्जिट करो, ताकि आपके जो फंड्स है उसमें नेगेटिव बैलेंस शो ना हो। ओके, और फिर जो है इसको एग्जीक्यूट जब आप करो, प्रॉफिट जब आपको बुक करना है तो 20-25% जो है मैक्सिमम प्रीमियम का आपको बुक कर लेना चाहिए। अगर आप 20% तक रखोगे तो आपको जो है कंसिस्टेंटली 2-2.5% के रिटर्न जो है आराम से मिल जाएंगे। और ये जो है नंबर ऑफ सक्सेस जो प्रोबेबिलिटी है आपकी 10 में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड जो है आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने स्ट्रेडल में वहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आप फुल प्रीमियम के लिए वेट करते हो, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था ना कि अगर आप इस फुल प्रीमियम के लिए वेट करते हो तो यहाँ पे जो है चांस नहीं है। इवन जो है 1% बार बड़ी मुश्किल से जो है आपको फुल प्रीमियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो शॉर्ट स्ट्राइक है सेम है, एट ए टाइम कोई स्ट्राइक तो ITM रहने वाली है। अगर 10 पॉइंट भी मार्केट जो है एग्जैक्ट स्ट्राइक के आसपास एक्सपायरी होती है तो भी 10 रुपये तो उसमें प्रीमियम रहा ना, तो बहुत कम चांस है, 1% से भी कम चांस है कि आप पूरा प्रीमियम गेन कर पाओ। तो पूरे प्रीमियम के लिए जो है आपको नहीं जाना है, आपको जो है सिर्फ इतना पार्ट है इसके लिए ही जाना है, इसी पे जो है अपना एम रखो। तो अगर आप इसको बार बार लेते रहोगे तो आप जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो। और दूसरा जो है स्टॉक्स के जो इवेंट आते रहते हैं, जब IV काफ़ी ज़्यादा हावी भी रहते हैं, जैसे ही IV स्लेस हुए रिजल्ट आया, आपको जो है IV के कारण प्रीमियम गिरे, तो आप जो है निकल जाओ अपने छोटे से टारगेट के लिए। क्योंकि इवेंट से पहले स्टॉक्स के जो ऑप्शन के प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और क्योंकि स्ट्रेडल में रिस्क क्या था, मार्केट के बाद जो है रिजल्ट आए और सुबह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो है स्टॉक गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, तो स्ट्रेडल में वो रिस्क था। लेकिन जब आयरन फ्लाई आप ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट जो है स्ट्रेडल जैसे ही मिलने वाले हैं, लेकिन जो है आप आराम से चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी गैप डाउन की या गैप अप की। आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो आप अगर 20%, 15%, 25% मैक्सिमम रखोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, नंबर ऑफ ट्रेड की, सक्सेसफुल ट्रेड की, तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे 40%, 50%, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है कम होती जाएगी। अगर आप 10% लेते हो, और खास करके इंडेक्स में या बैंक निफ्टी में, तो आई थिंक 10% के प्रीमियम के लिए तो जो है आप 75 to 80% जो है आराम से इसको गेन कर सकते हो, आराम से, बिना किसी इशू के। ओके, और अगर आप 10% का इन द सेंस टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट का, 10% का मतलब 10% रिटर्न नहीं, टोटल प्रॉफिट का, जैसे कि हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया 200 रुपये हमको मैक्सिमम मिल सकता है। ओके, निफ्टी की बात करें तो 200 का 10% कितना हुआ, 20 पॉइंट। 20 पॉइंट का मतलब क्या है, 1500 रुपये। ओके, अब 1500 रुपये बुरा नहीं है। अगर आप 75,000 पे कर रहे हो, 1500 रुपये मिल रहा है तो बुरा नहीं है। और 1500 रुपये आपको जो है 80%, 75% बार मिल रहा है 100 में से, तो बुरा नहीं है। बाकी 25 बार में से आपने 20 बार नो लॉस में निकल गए या मिनिमम लॉस में निकल गए, 5 बार जो है आपका मैक्सिमम लॉस जो डिफाइंड है वो भी हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रेटेजी है आपको 60% की, 65% की नेट रिटर्न जो है ओवर ए लॉन्ग टर्म
दे सकती है 65% कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी की। ओके, तो अगर आप इसको 20% तक ले जाते हो तो थोड़ा सा नंबर कम हो जाएगा। आप 40-50% तक लेके जाओगे तो ये नंबर जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। ये जो है ये नंबर्स कहाँ से आए, ये कुछ जो है स्टैटिक्स हैं, वो आने वाले दिनों में आपको I4 ऑप्शन पे बैक टेस्टिंग में मिलेंगे कि अगर आप 10% प्रीमियम के लिए ट्रेड करते तो कितनी बार आप प्रॉफिट में रहते, अगर आप 20% के स्ट्रेडल के प्रीमियम यानी कि आयरन फ्लाई के लिए ट्रेड करते तो कितनी बार आप प्रॉफिट में रहते, वो जो है आप वहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, तो यानी कि अगर आप छोटे अपने जो प्रॉफिट की रेंज है मैक्सिमम प्रीमियम की उसको कम रखोगे तो आपकी ट्रेड की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, वहाँ पे जो है निफ्टी के हम करंट में अगर आपको आयरन फ्लाई बनाने हैं तो कैसे बना सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी जो है हम ऑप्शन चेन में आए हैं, I4 ऑप्शन पे आप देख सकते हो, और मार्केट जो है अभी यहाँ पे 14,600 की ATM स्ट्राइक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे कि आप नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रेडल बनाना चाहते हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, 14,600 की स्ट्राइक पे बना सकते हो, लेकिन आपको रिस्क है कि मार्केट जो है अगर थोड़ा कंसोलिडेट नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्क नहीं लेने चाहेंगे, भले ही थोड़ा सा प्रीमियम कम मिले, थोड़ा गेन कम मिले, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, जो आपने जो है 14,600 की पुट शॉर्ट की, 14,600 की कॉल शॉर्ट की, और आपको जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो नेट प्रीमियम है कितना मिला, लगभग जो है इसको 180 लिख लेते हैं, 180 से थोड़ा सा कम है, 180 जो है आपको नेट प्रीमियम आपने क्या किया, कलेक्ट किया। 5 दिन के लिए बुरा नहीं है, नेक्स्ट थर्सडे को जो है एक्सपायरी है, बीच में 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ है, आपको लग रहा है कि मंडे और ट्यूसडे को अगर मार्केट यहाँ पे रहेगी तो प्रॉफिट जो है आपको हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वीकेंड पे आपको लग रहा है कि जैसे कि लास्ट मंडे को हुआ था ऐसा सेम जो है इस बार ना हो, नेगेटिव कुछ न्यूज़ जो है काफ़ी सर्कुलेट हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, और ऐसा ना हो कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप जो है जितना आपको प्रीमियम मिला है यहाँ पे आपकी ब्रेक इवन कितनी बनेगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 280 बनेगा, 180 नहीं 280 बनेगा। तो 300 पॉइंट जो है मोटा मोटा आपकी 14,600 से यहाँ पे 300 पॉइंट जो है 14,300 बनेगा। तो नीचे जो है 14,300 का पुट, ये जो पुट है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पुट जो है आप यहाँ पे बाय कर लोगे, और इसके ऊपर जो है 300 पॉइंट ऊपर जो है कॉल यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ये कॉल बाय कर लोगे। अब आप ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे कॉल का और पुट का प्रीमियम अलग अलग है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं प्राइजिंग में भी। यहाँ पे जो प्रीमियम पुट के हैं जनरली वो थोड़े ज़्यादा मांगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फियर फैक्टर जो है इंक्लूड किया जाता है। और दूसरा जो है कॉल जो है ज़्यादातर कवर्ड कॉल शॉर्ट की जाती है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके पास कैश के पोर्टफोलियो है, उनके पास दूसरी लॉन्ग पोजीशन है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी भी तो उनको वहाँ पे पोजीशन पे प्रॉफिट होने ही वाला है। तो इसलिए कॉल के जो प्रीमियम है कई बार आपने देखा होगा कि कम रहते हैं एज कम्पेयर टू पुट। ओके, तो पुट में यहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल का कम पे कर रहे हैं, तो क्या हमारा जो आयरन फ्लाई का बैलेंस है वो अलग बनेगा? नहीं, आयरन फ्लाई का जो बैलेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपकी जो आपने जो शॉर्ट स्ट्राइक किया है उससे कितनी डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करता है। अगर कॉल की और पुट की यहाँ पे 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे है तो अल्टीमेटली जो है वो सेम ही बनने वाला है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एक बार दोबारा जो है मैं यहाँ पे ब्लू कलर में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे। ओके, तो जो हमने यहाँ पे ऐसा बनाया था वो सेम ऐसा ही बनने वाला है। तो अगर आप 14,900 की बजाय आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगी, नीचे जा सकती है, अल्टीमेट तो यहीं कहीं रहेगी, लेकिन चांसेस जो है नीचे जाने के हैं, तो क्यों 24 की जगह जो है हम 10 रुपये ही पे करें? तो आप यहाँ पे 14 रुपये और बचा सकते हो, आपको जो है 14 रुपये और फ़ायदा होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका जो है ऐसा थोड़ा बनेगा, नीचे का जो है ब्रेक इवन मैक्सिमम लॉस जो है बढ़ जाएगा और आपको जो है एक्स्ट्रा 14 रुपये यहाँ पे गेन होने वाला है, लेकिन आपकी जो है कॉल साइड में रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो आप ये कंसिडर करके चल रहे हो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो आप ऐसे जो है अनबैलेंस बना सकते हो, सेम पुट में भी बना सकते हो। अल्टीमेट जो है आपका व्यू ये है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, IV रिड्यूस होंगे या थीटा का गेन मिलेगा, हमको जो है प्रीमियम गेन मिलेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी कुछ हो गई तो हम जो है यहाँ पे मैक्सिमम लॉस में कवर रहेंगे, इससे ज़्यादा जो है हमको लॉस नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। इवेंट से पहले स्टॉक्स में प्ले आउट कर सकते हो। इवन जब मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे तो स्ट्रेडल हमको ज़्यादा बेनिफिट देता है, ज़्यादा प्रीमियम देता है, लेकिन अगर आपको कैपिटल का इशू है या फिर थोड़ा सा सेफ्टी का कंसर्न है, ओवर द नाइट पोजीशन ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप आयरन फ्लाई बना सकते हो। ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। और खास करके स्टॉक्स के ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स जो है, मैंने आपको कई बार बताया कि स्टॉक्स में नेकेड सेलिंग जो है बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है।
आप इंडेक्स में संभाल सकते हो, क्योंकि इंडेक्स की हिस्ट्री आप देखिए कि इंडेक्स में आपको 10%, 15%, 20% के गैप डाउन गैप अप नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टॉक्स में उठा के देखिए कि बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने 10%, 15% की गैप अप या गैप डाउन दिए हैं, उस केस में जो है बड़े लॉस होते हैं। तो इंडेक्स के लिए अगर आप संभाल सकते हो तो सिर्फ नेकेड स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हो, या फिर जो है आप उसमें भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आयरन फ्लाई बना सकते हो। लेकिन स्टॉक्स में अगर आप स्ट्रेडल ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आयरन फ्लाई मस्ट है सेफ्टी के लिए। या फिर मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको स्टॉक्स ट्रेड करने ही क्यों है, कई बार हम पहले बोल चुके हैं स्टॉक्स में लिक्विडिटी का भी इशू है और साथ में वहाँ पे सेफ्टी का भी कंसर्न है, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि हाँ यार IB काफ़ी ज़्यादा हाई है और वहाँ पे रिजल्ट के बाद जो है स्टॉक्स कुछ ज़्यादा फैक्टरिंग करेगा नहीं, जो आपकी रेंज बन रही है 2-3% उसके अंडर ही रहेगा, तो अच्छा प्रीमियम मिल रहा है वहाँ पे, स्टॉक्स में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिलता है, तो क्यों ना उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। तो वहाँ पे जो है आप स्ट्रेडल की जगह जो है आयरन फ्लाई ट्रेड कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और वहाँ पे हमने एक डिस्कस किया था कि वीकली में आपको जो है हर वीक में शॉर्ट स्ट्रेडल ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर बार जो है क्या होता है वीक में मार्केट ट्रेंडिंग भी हो सकती है। एक वीक जो है इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है, एक वीक जो है नीचे आ रहा है, तो उस केस में जो है शॉर्ट स्ट्रेडल काम नहीं आते। लेकिन यहाँ पे जो है जो नंबर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि 52 वीक्स में आप 15 से 20 वीक जो है वीकली ऑप्शन में स्ट्रेडल बना सकते हो। जो यहाँ पे नंबर है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी है, अल्टीमेट जो है आपको दोनों तरफ से रेंज बाउंड लॉस की है कि इससे ऊपर जाएगा तो आपको लॉस जो है उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। इवन बैंक निफ्टी में जो है ये स्ट्रेटजी आप ट्राई कर सकते हो कि बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम है वो थोड़े हाई आ भी रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे भी जो है आयरन फ्लाई ट्रेड कर सकते हो। तो शॉर्ट स्ट्रेडल, आयरन फ्लाई जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट दोनों सेम ही देने वाले हैं, कंसेप्ट जो है दोनों का सेम है, टाइम डीके मिलेगा, मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड में चलेगी, हमको जो है प्रीमियम मिलेगा, या फिर IB रिड्यूस होने के कारण इवेंट के बाद जो है हमको गेन मिलेगा। कंसेप्ट सेम है, वहाँ पे कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कैपिटल कम लग रहा है, वहाँ पे जो है रिस्क ज़्यादा था तो रिवार्ड भी ज़्यादा मिल रहा है। 60 पॉइंट 70 पॉइंट जो है इंडेक्स में एक ही दिन में रिजल्ट जो है हमको दे देता था अगर मार्केट सच में रेंज बाउंड रहता है, तो यहाँ पे 60 पॉइंट 70 पॉइंट 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपको 60 पॉइंट चाहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल भी कम है। तो वहाँ पे अगर आपका टारगेट 70 पॉइंट था तो यहाँ पे जो है 35 पॉइंट के टारगेट के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल भी जो है आपका आधा ही लगने वाला है। तो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है। जो लोग स्ट्रेडल ट्रेड करने में डरते हैं या फिर जो लोग सिर्फ स्ट्रेंगल ट्रेड करते हैं, वो जो रेंज बाउंड मार्केट है उसमें ये ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा गेन ज़्यादा मिलेगा। आपको जो है एडजस्टमेंट का भी थोड़ा रिस्क कम रहेगा कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आयरन फ्लाई जो है उनके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है। ओके, तो ये आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें जो है नुकसान क्या है? नुकसान सिर्फ एक ही है कि आपको यहाँ पे रिस्क कम है तो रिवार्ड भी थोड़ा कम मिलेगा। स्ट्रेडल में हम अभी डिस्कस किया कि रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। बाकी आयरन फ्लाई जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी है, जो बिगनर हैं या फिर जो कम कैपिटल में ट्रेड करते हैं या फिर जो इंडेक्स में भी एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। वो स्टॉक्स के लिए तो स्ट्रेडल की जगह, शॉर्ट स्ट्रेडल की जगह आयरन फ्लाई जो है काफ़ी अच्छी है और इसको जो है आप ट्रेड कर सकते हो। आप रेगुलर जो है इवेंट से पहले अलग अलग स्टॉक्स में इसको ट्राई कर सकते हो। आप देखोगे कि अगर आपकी प्रेडिक्शन सही है और मार्केट में स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा फैक्टरिंग नहीं हुआ तो आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है वहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो जो शॉर्ट स्ट्रेडल के इशू थे वो आयरन फ्लाई कवर कर रही है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो आपको जो है जरूर ट्रेड करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्ट्रेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रेंगल कैसे ट्रेड करना है, क्या फ़ायदा है स्ट्रेंगल का, स्ट्रेडल के बजाय स्ट्रेंगल में कब ध्यान देना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।